गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। जी हाँ, तो ये वीडियो है उस त्योहार की जिसका इंतज़ार भारत की सारी महिलाएं पूरे साल भर करती हैं और इस दिन करती हैं वो अपने पति के लिए व्रत। तो ये है करवा चौथ। तो इस बार करवा चौथ हमने कैसे मनाया? करवा चौथ में हमेशा की तरह हम लोगों ने सबसे पहले लगाई मेहंदी। मेहंदी लगाना सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है और ये तो त्यौहार है और त्यौहार तो बहाना मिल गया उनको मेहंदी लगाने का। और मेहंदी का माना जाता है कि जितनी ज़्यादा गाढ़ा रंग आता है मेहंदी का, उतना ही पति आपको ज़्यादा प्यार करता है। जो ये हाथ आप देख रहे हैं यह है मम्मी जी का हाथ। मम्मी जी के हाथ पे लग रही है मेहंदी और देखिए कितनी ही सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं। आर्टिस्ट का तो क्या ही कहना है, बहुत ही सुंदर और प्यारी मेहंदी लगाई इन्होंने हम दोनों के ही हाथों में, मम्मी के भी और मेरे भी हाथों में। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही लगा जा, आजा। आपके साजन आपको मेहंदी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई जाती हैं। और अगर आपको ये मेहंदी भी बहुत सुंदर लग रही है जो मेरे हाथों में, जो कि एक्चुअल में बहुत सुंदर है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि ये मेहंदी कौन और कहाँ लगाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मेहंदी तो हो गई। मेहंदी में डिज़ाइन में हम मतलब आर्टिस्ट ने कितना सुंदर देखिए एक महिला बनाई है जो कि चांद को देख रही है छन्नी से। तो मैं हूँ और मैं बहुत कर रही हूँ अपने आप को फॉर करवा चौथ। हाँ, करवा चौथ से पहले सभी महिलाएं मोस्टली क्या करती हैं, ये लोग पार्लर जाते हैं और क्या कहते हैं फेशियल कराते हैं और सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरे को नहीं मिला टाइम पार्लर जाने का, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है और उसके साथ में मैनेज नहीं हो पाता है पार्लर वगैरह। तो मैंने खुद से ही घर में किया क्लीनिंग, जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास थे उसको यूज़ करके थोड़े बहुत क्लीनिंग करी। ऐसे होती है करवा चौथ की प्रिपरेशन, यानी कि क्लीनिंग करना, मेहंदी लगाना और ये सब कुछ ये होता है सब करवा चौथ से पहले। फिर आता है करवा चौथ वाला दिन। तो देखिए करवा चौथ वाले दिन ये मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली मैं ऐसे ही तैयार हो गई हूँ नहा धो के, क्योंकि अभी से सुबह पूजा नहीं होती, पूजा शाम के वक्त होती है हमारे यहाँ। और मॉर्निंग में हमें खाना प्रिपेयर करना होता है जिसका हम बायना निकालते हैं। तो मॉर्निंग में देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही गेट रेडी वाला मैंने एक वीडियो छोटा सा बना दिया जिसमें कुछ भी नहीं, बस मैं नहा धो के तैयार हो गई। और मैं तो ऐसी सुंदर लग रही हूँ। मैंने उस दिन पहनी है रेड कलर की चूड़ियाँ, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होती हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी मेहंदी के साथ ये चूड़ियाँ, और मैं भी। और करवा चौथ वाले दिन सभी महिलाओं को मुझे लगता है एक गाना ज़रूर याद आता होगा, वो है ना कौन सा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ, ये हो गया मजाक। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बायने की तैयारी। मैं मम्मी को जो बायने में जो भी सामान दे रही हूँ मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दिया है, सुंदर सा बना दिया है ताकि वो देने में और भी अच्छा लगे। तो ये काम भी मैंने करवा चौथ वाले दिन ही किया बैठ के। और ये सब करने के बाद हम लोगों ने मिलके खाना भी बना लिया जो कि करवा चौथ पे जिसका बायना निकलेगा। और अब आगे इवनिंग में हम लोगों को तैयार होना है पूजा के लिए। और मोस्टली हम साड़ी पहनते हैं और मतलब सूट भी कैरी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने निकाली अपनी रेड कलर की साड़ी, चूड़ियाँ और ये कड़े देखे, और ये मैं तैयार होते हुए मैंने साड़ी कैरी कर ली है। ये मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा ब्लाउज़ मुझे लूज़ आ रहा है, शायद मैं या तो पतली हो गई हूँ या ये ब्लाउज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है। साड़ी पहनी तो थोड़ा मेकअप तो बनता ही है ना सुंदर दिखने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है और ये ऐसे सेट पहन लिया है। मेरे पास ये रानी हार रखा हुआ था तो मैंने इसको कैरी कर लिया है आज के दिन। तो अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, अब चलना है बाहर पूजा की तैयारी करनी है मेरे को। तो पूजा की तैयारी वैसे मम्मी ऑलमोस्ट कर चुकी हैं, वो मम्मा मेरे से पहले तैयार हो गए थे तो उन्होंने पहले तैयारी थोड़ी कर ली है। रिमेनिंग थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ। ये चौक पूर्णा जो हम करते हैं इस पटरे पर हम जो भी रोली और हल्दी से बनाते हैं, चौक पूर्णा इसे हम बोलते हैं। और इसके बाद ये सारा सामान लगा लिया है नीचे। एक तरफ मैंने बायने का सामान रख लिया है जो मुझे बायने पे रखना होता है।
बाकी दिया लगा लिया है और करवा चौथ का कैलेंडर भी लग गया है। इसके बाद मम्मी और मैं कहानी सुनेंगे और फिर मैं उनको बायना दूंगी और फिर हम छत पे जाएंगे चांद देखने के लिए। तैयारी सारी हो चुकी हैं, ये मैं बैठी हूँ और अभी मम्मी भी आने वाली हैं कुछ कुछ तैयारी करते हुए और ये स्माइल देते हुए कैमरे की तरफ देखकर करवा चौथ का व्रत ऐसा, करवा चौथ का व्रत ऐसा, जिसकी महिमा है अपरंपार। बहनों करना बारंबार, सखियों करना बारंबार। ध्यान से करना, मान से करना, ध्यान से करना, मान से करना, तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार। बहनों करना बारंबार, सखियों करना बारंबार। और ये मम्मी और मैं पूजा करते हुए ने दिया लगा लिया है। अब मैं मम्मी को कहानी पढ़ के सुनाऊंगी। और इस त्योहार पे हम लोग अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। सभी महिलाएं चाहती हैं उनके पति दीर्घायु हों। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती। मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती। और मैं भी करवा माता से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हूँ। और कहानी पढ़ने के बाद हम लोग करवा बदलते हैं। मेरे ख्याल से सभी के यहाँ कुछ ऐसा ही रिवाज होता है, कुछ लोग थोड़ा अलग करते हैं, पर अल्टीमेटली सबका मकसद एक ही है, इस दिन व्रत करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान जी से प्रेयर करना। और फिर ये हम लोग करवा बदलते हुए सुहागन लोग एक दूसरे को करवा चेंज करते हैं। और ये मम्मी और मैं आपस में करवा बदल रहे हैं। हम हर बार ऐसे ही करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने इसी तरीके से पूजा की थी। और इन सब के बीच में आपको ये भी बता दूं कि उस दिन ना सिर्फ मैंने व्रत रखा था अपने पति के लिए, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए व्रत रखा था। आजकल के लड़के ऐसा व्रत करने लगे हैं, पहले के तो लोग नहीं करते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि जितना प्यार हम लोग अपने पति को करते हैं वो लोग भी हमें उतना ही मान देते हैं, उतना ही प्यार हमें करते हैं। और वो भी हमारी लंबी उम्र चाहते हैं, जिसकी वजह से जिसके लिए वो करवा चौथ का व्रत करते हैं। हालांकि उनके लिए बड़ा मुश्किल था, उनको भूखे रहने की आदत नहीं है और तो लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे लिए व्रत किया, बिल्कुल बिना पानी पिए। पूजा के बाद अब मैं ये बायने के सामान को उनकी पूजा कर रही हूँ, इनको तिलक कर रही हूँ। और फिर इसको पूजने के बाद मैं ये सामान मम्मी को दे दूँगी, उनके पैर छू करके। सासू माँ को ये बायना दिया जाता है और उनको आशीर्वाद देती हैं सदा सुहागन रहने का। नीचे के सारे रिचुअल्स पूरे हो गए हैं, पूजा करना, बायना देना। अब हम लोग जाएंगे छत पर चांद को देखने के लिए। पहले मम्मी पूजा करेंगे और फिर मैं पूजा करूँगी और उसके बाद हम पिलाएंगे एक दूसरे को पानी और व्रत खोलेंगे अपने करवा चौथ का। तो चलिए देखते हैं अब आगे आगे हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। हम लोग छत पे आ गए हैं, मम्मी पहले चांद को अर्घ दे रही हैं और फिर मम्मा बैठ के नीचे हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम लोग हल्दी से चंदा बनाते हैं ज़मीन पे और उसको मिठाई भी खिलाते हैं चंदा को ज़मीन पे बना के उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद अपने पति की पूजा करते हैं, फिर चांद को देखते हैं और फिर पानी पिलाते हैं एक दूसरे को। और ये मम्मी पूजा करते हुए मम्मी ने वही किया है, पहले फ्रिज को साफ़ किया और उसके बाद उस पर हल्दी से चंदा मामा ये तरीका है हमारे घर करवा चौथ की पूजा का। आपके यहाँ पूजा कैसी की जाती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके यहाँ भी पूजा इसी तरीके से होती है या कुछ अलग तरीके से होती है, तो वो किस तरीके से की जाती है। इससे क्या होता है, हम एक दूसरे के कल्चर को जान पाते हैं, एक दूसरे को और बेहतर एक दूसरे से सीख पाते हैं। पूजा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी अपने दादू की गोदी में है और वो दादू और आदित्य मिलकर चला रहे हैं कोई फायर गन और ये लोग दिवाली मना रहे हैं साथ में हमारे। देखिए
कहने को ये आदित्य इतना छोटा सा है लेकिन इसको कोई डर नहीं लगता है। ये इस गन को पकड़ भी रहा है। इसको डर नहीं लग रहा है कि इसके हाथ में चिंगारी लग सकती है या कुछ हो सकता है। कितना एंजॉय कर रहा है दादू और पापा के साथ मिलके, देखिए। करवा चौथ का दिन और चांद के दर्शन ना हो, ये कैसे हो सकता है। देखिए यह चांद, उस दिन चांद इस तरीके से दिख रहा था। आया रे आया चंदा, अब हर ख्वाहिश पूरी होगी, चांदनी रात में हर सजनी अपने साजन को देखेगी। जी हाँ, आज वही चांदनी रात है जिसमें हर सजनी अपने साजन को देखेगी, छलनी से देखेगी। हवा चल रही थी छत पे, इसलिए पापा ने मदद की मम्मी की दिया लगाने में। और अब मम्मी पूजा करेंगी, पापा का तिलक करेंगी और उनको छलनी से देखेंगी और फिर अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। और ये पापा पानी लेके एकदम तैयार है कि कब मम्मी की पूजा पूरी हो और वो उन्हें पानी पिलाए, क्योंकि मम्मी ने सुबह से पानी भी नहीं पिया है व्रत में। तो इस तरीके से कि मम्मी ने पूजा अपनी पूरी, और मैंने देख लिया है सब कुछ साइड में खड़े होकर कि पूजा कैसे करनी है, और जो कि मैं हर साल देख भी लेती हूँ। तो अब फिर मैं इसी तरह पूजा भी करूँगी और फिर हम लोग भी अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। तो ऐसे हमने मनाया अपना करवा चौथ। तो पति पत्नी का रिश्ता होता है प्यार और सम्मान का, जो कि एक दूसरे के प्रति हमेशा बना रहना चाहिए। रिश्तों में मिठास हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब बारी है मेरे पूजा करने की। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज के दिन जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। अब मैंने भी उसी तरीके से पूजा करी जैसे मम्मी ने करी थी। पहले फर्श पे चांद बनाया, फिर उसकी पूजा करी, उसको मिठाई भी खिलाई, उस पर जल चढ़ाया और फिर लास्ट में छन्नी ली और छन्नी में दिया लगा के पहले चांद को देखा, फिर अपने पति को देखा। तो दोस्तों ऐसे हमने अपना करवा चौथ का त्यौहार मनाया और फाइनली करवा चौथ का व्रत खोला और ये त्यौहार पूरा हुआ, व्रत पूरा हुआ और मेरी वीडियो भी यहाँ पूरी हो रही है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीलॉग and don't forget to like, subscribe and share my video। साथ चलते हैं आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।